बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम आपसे कपास से मुताल्लिक़ बात करेंगे और आज हम आपको वो 10 नुकात बताएंगे जिनमें हकीकतन कपास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पोशीदा है। आप जानते हैं कि कपास की फ़सल एक इंतहाई नाजुक तरीन फ़सल है। जिस तरह बच्चे की देखभाल की जाती है, छोटे नन्हे बच्चे की, बिल्कुल इसी तरह कपास की फ़सल की देखभाल भी इसी तरह की जाती है और इसके शुरू से लेकर आखिर तक, इसकी बर्दाश्त तक इसकी निगरानी की जाती है। बड़े एहतियात से अगर हम निगरानी करें तो इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इससे पहले कि हम उन 10 नुकात की तरफ जाएं, आपको ये बताता चलूं कि ये चैनल जो है आपके लिए है और आपको ज़राई मशवरे और बर वक्त वीडियोज़ जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी फ़सलों से मुताल्लिक़ होती हैं वो पहुंचती हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इस शेयर भी किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका पता चल सके और वो भी इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सके। तो काश्तकार भाइयों, अब आते हैं उन 10 नुकात की तरफ जो हमें अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए अपनाने पड़ते हैं और वक्त की ज़रूरत है। सबसे पहले तो है वैरायटी का इंतखाब, अक़साम का इंतखाब। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि सबसे पहले आम तौर पर देखा यह गया है कि एक वैरायटी का इंतखाब किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने जहन में रखें कि 2 से 3 वैरायटियों का इंतखाब करें और उन वैरायटियों के मुताल्लिक़, उनकी पैदावार की सलाहियत के मुताल्लिक़ अगर आपको मालूम नहीं तो किसी सियाने बंदे से, किसी माहिर से या कंपनी वाले जो सीड फ़रोख्त करते हैं उनसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ले लिया करें, या महकमे में जाकर, महकमा ज़राअत का अमला आपके यहाँ मौजूद होता है, तो वहाँ जाकर उस फसल की, उस वैरायटी की पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुताल्लिक़ ज़रूर मालूमात हासिल कर लिया करें। और 2-3 वैरायटी काश्त करने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी एक वैरायटी पे किसी कीड़े का या किसी बीमारी का या किसी वजह से वो वैरायटी फ़लाप हो जाती है, नाकाम रहती है, तो काश्तकार का मुकम्मल नुकसान ना हो, उसका जो कंपनसेट है, जो इजाला है, बाकी 2 वैरायटियाँ कर सकें। तो काश्तकार भाइयों, वैरायटी की सिलेक्शन, अक़साम का जो इंतखाब है वो इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा हमारा नुक्ता है कि मंजूर शुदा अक़साम। ये याद रखें कि हमेशा ही मंजूर शुदा अक़साम काश्त किया करें और उनकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुताल्लिक़ आपको इल्म होना चाहिए। मसलन उनका तरीक़ा काश्त, कब काश्त होती है और उसके लिए ज़मीन की तैयारी, कौन सी ज़मीन चाहिए, कितनी खादों की मिक़दार चाहिए और किस वक्त कौन सा जो ऑपरेशन है किया जाए और पानी की क्या ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हमें मालूम हों तो आप यकीन करें कि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, तीसरा नुक्ता है कि बीज को दवाई लगाना। इब्तदा में अगर हमारी फ़सल का स्टैंड अच्छा होगा तो आखिर में हमारी फ़सल पैदावार अच्छी देगी। इसलिए इब्तदाई स्टैंड अच्छा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें बीज को काश्त करने से पहले बीज को किसी फफूंदीकश जहर से या फिर इब्तदाई कीड़े जो हमलावर होते हैं फ़सल पर, उनके ख़िलाफ़ कोई कीड़े मार जहर से ट्रीट कर लेना चाहिए। बीज को वो जहरें लगा देनी चाहिए और उसके बाद ही बीज की बिजाई करनी चाहिए ताकि हमारी जो फसल है जो उगे वो इब्तदाई दिनों में बीमारियों से और नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहे। काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए चौथा जो नुक्ता है वो ज़रखेज़ी और ज़मीन का टेस्ट है, क्योंकि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए और बेजा अखराजात से बचने के लिए बचने से ज़रूरी है कि हमें ज़मीन की ज़रखेज़ी का इल्म होना चाहिए और ये ज़रखेज़ी हमें ज़मीन का टेस्ट करा कर ही हासिल की जा सकती है। फिर इस टेस्ट के नतीजे में हमें खादों की सिफारिश करदा मिक़दार और इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि हमारी पैदावार जो है हम उस हद तक हासिल नहीं कर सकते जितनी कि फ़सल की हमारी जो वैरायटी है उसकी पैदावारी सलाहियत है। ये इसलिए हम हासिल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम गैर मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम रिकमेंडेशन के जो सिफारिशात हैं हमारी, उनके मुताबिक खादें नहीं दे रहे।
बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि हमारे काश्तकार भाई नाइट्रोजनी खाद सिफारिश करदा मिकदार से या बग़ैर टेस्ट किए, ज़मीन का टेस्ट किए खादें देते हैं, नाइट्रोजनी खादें यानी यूरिया वाली खादें देते हैं, जिसकी वजह से फ़सल की बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है, फ़सल डिले हो जाती है, पकने में लेट कर देती है और इसके अलावा फ़सल में मुख्तलिफ़ बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों का हमला हो जाता है। काश्तकार भाइयों, 5वां पॉइंट जो है वो बिजाई और बीज है। हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अच्छी फ़सल उस वक्त हासिल होती है जब हमारी फ़सल जड़ी बूटियों से महफूज हो। इसलिए वैसे कपास को हमेशा उस ज़मीन पर काश्त करना चाहिए जो जड़ी बूटियों से महफूज हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी उगाव से कबल जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह जो हमारी फ़सल उगेगी तो उसमें जड़ी बूटियाँ उसकी खुराक में हिस्सेदार नहीं बनेगी। इसलिए हमें हमेशा ऐसी फ़सल उगानी चाहिए जहाँ जड़ी बूटियाँ पूरी तरह से कंट्रोल हो। काश्तकार भाइयों, छठा जो नुक्ता है वो है इब्तदाई दिनों में फ़सल को कीड़े मकोड़ों से बचाना। पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारी फ़सल इब्तदाई दिनों में अच्छा स्टैंड लेगी तो आखिर में जाकर उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बुआई से कबल बीज को कीड़े मार जो इब्तदाई कीड़े सखे कीड़े होते हैं, मसलन थ्रिप्स हो गई, सफ़ेद मक्खी हो गई या सब्ज़ तेला हो गया, इब्तदा में शुरू के दिनों में आते हैं, तो इनके कंट्रोल के लिए हमें बीज को किसी भी कीड़े मार जहर से ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी फ़सल जब उग जाए तो इब्तदाई कीड़ों से हमारी फ़सल महफूज रहे। काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो 7वां अहम नुक्ता है वो है आबपाशी। इस सिलसिले में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इससे पहले कि आपकी फ़सल पानी की कमी की वजह से किसी दबाव में जाए तो इसको फ़ौरन ही पानी दे देना चाहिए। काश्तकार भाइयों, पहला फूल आने पर या पहली गुड्डी ज़हर होने पर ज़रूरी है कि खेत में यानी फ़सल की जड़ों में वाफिर मिकदार में नमी होनी चाहिए। अगर ये नमी नहीं होगी फ़सल खुश्की का शिकार हो जाएगी और पैदावार में कमी का बायस बनेगी, फ्लावरिंग शेडिंग होगी यानी फूल का गिरना, गुडियाँ गिरना शुरू कर देंगी। इसलिए कभी भी ये नहीं कहा गया कि फ़सल आमतौर पर कहा जाता है कि कपास की फ़सल को पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं भी यही कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये कहीं भी नहीं होगा, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि रूट ज़ोन में खेत में फ़सल की जो जड़ें हैं उसमें नमी की वाफिर मिकदार होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, इससे आगे एक पॉइंट आता है फ़सल का मुआयना। जड़ी बूटियों की देखभाल के लिए, कीड़ों को देखने के लिए या बीमारियों के देखने के लिए ज़रूरी है कि हमें फ़सल का मुआयना बाकायदगी से करते रहना चाहिए। जड़ी बूटियाँ अगर पक गईं तो वो अगले साल के लिए उनमें बीज पक जाएगा, अगले साल के लिए आने वाली फ़सल के लिए वो मसाइल पैदा करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए उनकी यानी वीड स्काउटिंग करनी चाहिए, जड़ी बूटियों का अंदाज़ा करना चाहिए और उनको बर वक्त कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके अलावा बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के कंट्रोल के लिए भी ज़रूरी है कि हमें पेस्ट स्काउटिंग और बीमारियों के से मुताल्लिक़ भी मालूमात रखनी चाहिए। वो मालूमात सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में हासिल हो सकती हैं कि हम अपनी फ़सल का बाकायदगी से मुआयना करते रहें और जब फ़सल कीड़े मकोड़ों का हमला हो या बीमारी के अटैक में आ जाए तो उसके तदारुक के लिए हमें तदाबीर अख्तियार कर लेनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, नामा जो अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है वो है बढ़ोतरी। एक अच्छे काश्तकार के लिए ज़रूरी है कि वो पौधे की बढ़ोतरी पर नज़र रखे। उसमें उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि पौधे की गुडियाँ बन रही हैं और फूल उठाने की शरह क्या है। इस बात पर, बढ़ोतरी पर बहुत से अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। मसलन काश्ता किस्म, ज़मीन में नमी की मिकदार, पौधों का दबाव में आना, ज़मीन की किस्म और खुराकी अज्जा और फिर उस वक्त का तयन कि किन किन अमूर को किस वक्त पर सर अंजाम देना चाहिए।
अगर काश्तकार हमारा भाई इस बढ़ोतरी पर नज़र रखेगा तो इंशाअल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। काश्तकार भाइयों, आखिरी और 10वां जो नुक्ता है जो मैं समझता हूँ इंतहाई अहम है, वो है फसल का बर्दाश्त, या जिसे हम हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। जो बातें मैं ऊपर कह गया हूँ, यकीन करें अगर आखिरी मरहले पे, आखिरी नुक्ते पर अगर हमने सही तवज्जो ना दी तो वो तमाम की तमाम जो हमारी मेहनत है वो रह जाएगी। बर्दाश्त इसलिए ज़रूरी है कि हमारा पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो इसी बर्दाश्त पर भी आकर ख़त्म होता है। काश्तकार भाइयों, इसमें फ़सल की चुनाई आ जाती है। चुनाई में ये है कि हम फसल किस तरह चुन रहे हैं, उसकी पिकिंग किस तरह कर रहे हैं कपास की, क्या वो साफ़ चुनाई हो रही है या फिर वक्त क्या है चुनाई का। आम तौर पर कहा जाता है कि 10 बजे के बाद चुनाई करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये गलत है, बल्कि चुनाई उस वक्त करनी चाहिए जब पूरी की पूरी शबनम खुश्क हो जाए। और हमारी बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे काश्तकार भाई शबनम में ही फसल की चुनाई करते हैं। एक भाई इस तरह के वज़न हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरह हमारी फसल की, हमारी भुट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। बीज जो है, बिनोला जो है वो हीट कर जाता है। इसलिए हमें चुनाई उस वक्त करनी चाहिए जब शबनम बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके अलावा जहां हम फसल को स्टोर करते हैं वो जगह भी खुश्क होनी चाहिए। अगर हम किसी गीली जगह पर इसको स्टोर करेंगे तो हमारी भुट्टी जो है वो स्याह पड़ जाएगी, वज़न खो देगी। आमतौर पर देखा गया है कि हमारी फसल को काफ़ी सारे दोस्त जो हैं फसल को स्टोर करते हैं। मैं कहता हूं जब ही चुनाई मुकम्मल हो जाए तो इस फसल को फ़ौरन ही मंडी में जाकर बेच देना चाहिए। अगर कोई दोस्त इस उम्मीद में कि फसल का रेट बढ़ेगा, कपास का रेट बढ़ेगा, वो रखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुश्क चुनाई करे और कभी भी फसल को, कपास को, भुट्टी को स्टोर जो है वो बंद कमरे में ना करे, बल्कि खुले आसमान तले करे। इस तरह खुले आसमान तले करने से, स्टोर करने से हमारी भुट्टी जो है वो कालेपन का शिकार नहीं होगी, हीट नहीं पकड़ेगी और साथ वज़न लूज़ नहीं करेगी। काश्तकार भाइयों, ये वो 10 पॉइंट थे जिनको अपना कर हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इन 10 पॉइंट्स को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। किस्म का इंतखाब, नई मंजूर शुदा अक़साम, बीज को दवाई लगाना, ज़रखेज़ी और ज़मीन का टेस्ट, बिजाई और बीज, इब्तदा में फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाना, आबपाशी, फसल का मुआयना, पौधे की बढ़ोतरी और बर्दाश्त। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, दूसरों तक शेयर करके इस चैनल से और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले अयाल को और आपकी फसलात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।